बुजुर्ग नहीं है ना हमारे घर पे, तो कमज़ोर समझते हैं हमें कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम एक्चुअली हम अपनी लाइफ में ना, जैसे हम 2 हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब समझ रहे हो ना आपकी, अपने परिवार में इस तरह से खुश है कि हम इधर उधर के झगड़ों से या किसी भी चीज़ से दूर ही रहना पसंद करते हैं इस वजह से। और इस नेचर का ये लोग ना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई ये सोचते हैं कि भाई हम डर गए हैं या कि पता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या सोच क्या है, अब वो तो वही जाने ना। पर ऐसा नहीं होता, उन्हीं के थोड़ी थे ना ये बाप दादा, इनके भी थे ना। तो एक एक चीज़ मैं ऐसे कभी शेयर ही नहीं करती थी ये सब चीज़ें कि भी चलो ठीक है, क्यों, मतलब सबकी अपनी अपनी लाइफ है जो भी है, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो हर कोई थोड़ी ना होता। तो इस वजह से मतलब कई सारी चीज़ें होती थी, आसपास भी इतनी गंदगी हर रोज़ देखते थे लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने देखा ना आते आते, वो तो चलो मैं ब्लॉगिंग कर ही रही थी तभी को मतलब आ गया कैमरा पे, तो मतलब कि मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अदरवाइज़ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जो कि मैं आपके साथ शेयर करना भी चाहती हूँ, लेकिन इसी उससे कि भी यार चलो छोड़ो परे, होता है, हर जगह होता है, हर जगह होती है ये सब चीज़ें। बट अब नहीं, क्योंकि देखो किसी को तो सामने आना चाहिए ना। सोसाइटी में अगर हम आंख बंद करके गंदगी का तमाशा देखते रहे ना तो वो और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। मैंने बहुत देख लिया, चुप रह के देख लिया, हर चीज़ देखा करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं होता। तो ऐसा है। बाकी गाड़ी हम लगा रहे हैं इधर और अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी कैसा कैसा क्या क्या सीन चल रहा है। और ना धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, आप समझ ही सकते हो कि 2 बजे के आसपास का हो रहा है ना टाइम, तो किस तरह की सिचुएशन होगी इस टाइम पे। और इतनी तेज़ धूप है ना, बट क्या करें, पानी की बोतल भी नहीं लाई मैं एक्चुअली ना इनकी तबीयत होगी उस टाइम पे ख़राब, और मैं थोड़ा सा मतलब घबरा नहीं जाते, समझ नहीं आता कि चीज़ें क्या करें। मैं इनको बोल रही कि रहने दो, मरने दो हमें नहीं, फिर ये बोल रहे कि नहीं हमेशा ही हम रहने देते हैं, तो उस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर इनकी जो मासी है ना सामने वाले, मतलब हमारा और उनका शेयर, मतलब जैसे जो खेत सबको डिवाइड किए गए थे ना, तो हाफ ऑफ में इस तरह से, तो इनकी मासी और हमारा था हाफ ऑफ में। तो कितने सालों से तो मासी उसको बीज रहे हैं, हम भी बीजते हैं। जैसे कई बार क्या होता था कि मासी बोलते थे कि इस साल तुम ये वाला बीज लो, हम वो वाला जो हमारा नीचे जहाँ पे स्टे वाला जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वो बीज लो। तो हम कई बार वही मोस्टली मतलब हम वही बीजते थे और मासी ये वाला बीजते थे। तो ऐसे ऐसे मतलब हो जाता था, कभी वो कभी हम। बट देखो इतने सालों से मेरी सासू माँ बीजते थे, इन्होंने बताया। तो अब बंदा देखो 12 साल तो मेरी शादी को हो गए, सासू माँ को भी छोड़ो, तो 12 साल से तो मैं भी तो देख रही हूँ। मैंने भी किया है काम खेतों में। मेरी दादी आते थे जब मैं प्रेग्नेंट होती थी या कुछ मतलब इस तरह की मजबूरी होती थी ना मुझे, तो मेरी दादी आते थे। सोचिए आप 80+ उनकी एज थी, तो तब तो सोचिए मैं मतलब आर्टिस्ट, मुझे भी बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। तो मैं ऐसे तो नहीं हम छोड़ सकते ना, हर चीज़ ही कितना छोड़नी उनके लिए। 5 साल से तो वो स्टे चला हुआ है नीचे, डैडी की डेथ हो गई उस चक्कर में, कितना सहन करना। तो इस बार आपके साथ हर एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी भी आपस में ऐसे बात नहीं होती, तो वीडियो के थ्रू वो भी देख ले। और ऐसा नहीं है कि डरने वाली कोई भी बात नहीं, हम नहीं डरते, हम ना दिल से हमारा क्या नेचर है ना, ऐसे हम ना बंदे के लिए जान भी देते हैं। लेकिन अगर कोई शरेआम इस तरह से दादागिरी करने लगे तो कितना टॉलरेट करना। देखो कितने दूर पहुंच गए और मैं रहेगी पीछे पीछे। अरे वाह, चलो कोई नहीं। इधर जो आती बार जो इधर वाला इनके एक चाचा के घर इधर ही है ना, साथ में जहाँ से हम निकले थे, जहाँ गाड़ी लगा के आए, तो वहाँ पी लेंगे आती बार पानी, वो तो कोई टेंशन नहीं है ना। ज़्यादा टाइम तो खैर लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे भी आज मीटिंग थी बॉस के साथ और वो घर पे ही आ रहे हैं। तो हमने भी मतलब सुबह से आज मैं लगी हुई थी वो सब चीज़ों में, जैसे खाना वाना बनाना और होता है ना, मतलब थोड़ा सा स्पेशल करना पड़ता है। तो उस वजह से फिर मैं भी आज बिज़ी रही। और अभी अचानक से फिर इनकी मासी का फ़ोन आया कि बोले ऐसे ऐसे बोले खेत में आओ बोला, और ट्रैक्टर आया हुआ है खेत पे। तो भी उसने बोला पहले भी जब हम कश्मीर में थे तो उस टाइम पे बोला पत्थर लगा दिए हैं। मैं लाइव आपको सिचुएशन दिखाती हूँ। और भी ऐसे ऐसे वो धमका रहा है। इवन उस वजह से उनके आपस में हुई होगी बातें जो भी है, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ होगा। तो फिर उसकी वजह से उनके चाचू की तबीयत भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। हमने जाना था, पर मैं क्या मंडे को जाना है, क्यों जाना था उनके साथ बात करने, क्योंकि बच्चे होते हैं ना घर पे, तो फिर उनको भी घर पे रखना
थोड़ा सा अनसेफ भी लगता है कभी कभी ना, बट मजबूरी में करना पड़ जाता है कि आप भी। अब क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। चप्पल डाल के आ गई, देखो इतनी सारी गलतियाँ करके आ गई। यहाँ पे घुस गए ना पाँव में एक आध, तो लेने के देने पड़ जाने, ऐसे ऐसे हैं। मैं तो इनको अभी भी मना ही कर रही थी कि छोड़ो पर यार, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, तो क्या ही करना। मैं क्या मरने को छोड़ो, तो बोलते नहीं, बात वो नहीं होती। बात एक ऐसी होती है जैसे बाप दादाओं की पुश्तैनी जो चीज़ें होती है ना, तो एक उसके साथ उस तरह की अटैचमेंट भी होती है कि उनकी निशानी के तौर पे, तो वो सारी यादें भी होती है। मतलब डैडी क्या सोचेंगे कि अच्छा हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं आगे को, मतलब वो सारी चीज़ें भी पुश्तैनी, अपनी ज़मीन जमाने सब छोड़ दी। सच में छोड़ रखी है आपने, देखा तो देखा, जब से डैडी की डेथ हुई है ना, उसके बाद से ना हम उधर स्टे वाले उस पर ज़्यादा हमने ट्राई किया कि हाँ तुड़वाते हैं। तुड़वाने को कितना, आपको तो पता ही है, वकीलों को पैसा दो, सब चलता है, सब होता है। क्योंकि हमारे तो डैडी की डेथ हो गई थी, तो हमारा तो वैसे भी सेपरेट हो जाना था बाकियों के हिस्से से, पर हमने बोला मैं कि हम रहने दो, क्यों इन पचड़ों में पड़ना, इस करके मतलब हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मैं मना करती थी इनको, छड्डो हमारा बहुत है, कृपा है बस भोलेनाथ की, तो मरने दो। बट आज फिर आ ही गए, देखते हैं। मेरी सांस फूल जाती है एक तो ना, ये बहुत दूर पहुंच गए। वो देखो ट्रैक्टर आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखिए, ये रोपे वाली ज़मीन है ना, तो ट्रैक्टर से हो रही है बिजाई। यहाँ पे सारा आप देख ही सकते हो, पूरा प्लेन एरिया है ना, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप। और ये बेचारे देखो कितनी एज कितनी हो गई है इनकी ना। ये डाल के चला गया बनना, है ना। अभी आधे पत्थर बड़े बड़े जो सिल्लियाँ थी मासी जी ने उठा करके साइड में करी, तो मैं पीछे से बोल रही रहने दो, एटलीस्ट एक बार देख तो लेने दो। ये देखो ये सारा, जबकि ये खेत एक ही खेत है, इसको कितने सालों से बीज रहे हो मासी आप? 25 साल 30 सालों से लगातार। हाँ, इस और लगातार हमारा एक्चुअली हाफ था ये ना, तो आधा। हाँ, तो हम क्या करते थे कि भी नीचे वाला खेत हम बीज देते थे, और यहाँ वाला जो ये खेत है इसको मासी बीज देते थे। कई बारी मासी बोलते थे कि तुम यहाँ वाला बीज लो, हम नीचे वाला बीज लेते थे, क्योंकि हमारे को कंफर्टेबल होता था ना नीचे वो आकर के, जैसे नज़दीक ही है वो रोड के। और अपना अपना है, जैसे ये यहाँ पे कंपलसरी होता है ना, क्योंकि सारे खेत हम छोड़ भी देते थे। देखो सही बात बताऊँ, कई बार छोड़ भी देते थे, बीजते भी नहीं थे, तो ये कंपलसरी है। हाँ उठाओ, तो ये उठाना है, ये जबरदस्ती वाला सीन थोड़ी ना है, ये दादागिरी थोड़ी ना होती। रिटायरमेंट क्या मैं आगे दूंगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। डीजी से मेरी पहले भी बात हुई है, डीजी सर के साथ। मैंने इससे पहले भी उस बंदे ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की थी, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है कि हम डर जाते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ शरेआम, और मैंने कंप्लेंट करी थी, उसने इतनी बदतमीजी की थी। तो इस बार मतलब मैं कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगी। कि पता क्यों? क्योंकि हर बार हम अगर माफ़ कर देते हैं ना, ये सोच के कि हाँ भी बंदा समझ जाएगा, लेकिन जो समझ ही नहीं रहा है, हर जगह ही दादागिरी कर रहा है। हम घर पे नहीं है, कश्मीर गए हुए थे, उस बीच ही वो आकर के कांड करके गया। ये देखो, मतलब देखना चाहिए ना, थोड़ा इंसानियत तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी उसको हिस्सा नहीं मिला हुआ है। मासी जी क्या तीनों नहीं मिल रहा हिस्सा? कहते नहीं, ये वाला नहीं, और हाँ, हर जगह जब अपने अपने खेती दी हुई है, तो वहाँ पे क्यों नहीं बीजते वो? यहाँ पे क्या उनको मतलब यही चाहिए? वैसे ही जब तो से आपको करनी चाहिए ना, तीनों सफाई कहाँ नहीं कर दे, किसी करनी चाहिए थी, करनी नहीं, दूसरे रेस से भराई जाना। ये देखो जी, ऐसे बनने लगा के चला गया अपनी मर्जी से। 6 भाई हैं टोटल, 6 भाई थे ना डैडी जी के, मतलब डैडी जी और उनके अलावा 5 और, तो मतलब टोटल 6। तो हिस्से तो सारे 6 में होना था। अगर चलो ये भी प्रॉब्लम है कि हम अब सबको यही वाला खेत चाहिए, पहले नीचे वाला चाहिए था क्योंकि हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की। अगर यही वाला चाहिए ना, तो भाई 6 में करता, फिर डिवाइड बैठ के बात करता। फिर ये कौन सी दादागिरी? सालों से बाहर है, उसकी दादागिरी है ये, कोई आके वो इसको करने लग गया। कोई नहीं, ये सारी ये जो वीडियो है ना, ये मैं आगे शेयर करूँगी। और इस बार वो ऐसा ना समझे कि अब रिटायरमेंट हो गई तो नहीं आगे से कोई कार्रवाई होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हर जगह से होती है। ट्रैक्टर वाले को भी मना कर रखा था कि कोई आएगा भिजवाने के लिए तो नहीं करना है, हम अपने हिसाब से करवाएंगे।
ट्रैक्टर वाले ने जवाब दे दिया होगा कि भाई 25 सालों से तो मैं इन्हीं के लिए आपको तो फर्स्ट बार ही देखा। तो बोला नहीं, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, जो भी था वही बात हो रही थी। एक्चुअली वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी ना ट्रैक्टर की, तो मैंने थोड़ा सा साइलेंट किया। बाकी टाइम आने पे सारी चीज़ें आपको इनके मुंह से भी सुनवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फिर हम लोग जा रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सारा मतलब खेत बिछ गया, उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकले। ये देखिए जी, मेरे को दिख गए यहाँ पे 1-2 फिग, हम बोलते हैं इनको खसरे, ये इस तरह के, पता नहीं चल रहा वीडियो का ना क्योंकि धूप है बहुत तेज़। तो 1-2 में क्या पके हुए इनको खा लेते हैं। पति वैसे चलते हैं ना, जब मैं थोड़ा सा रुक गई ना जैसे यहाँ पे, तो बहुत आगे निकल गए। फिर सर में भी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़, उनको भी गुस्सा आया हुआ था ना। एक्चुअली होता ही है जब आपके साथ इस तरह से कोई वाक़यात होते हैं ना, तो सबको गुस्सा आता ही है। और जब बात अपनी पुश्तैनी चीज़ों की होती है ना, तो कोई भी हो, वो चाहे कितना भी रिच क्यों ना हो, कितना भी पैसा उसके पास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी उस यादगिरी को खोना नहीं चाहता। वही वाली चीज़ हमारे साथ भी है। और मतलब ठीक है, हमारा ऐसा सीन है कि हम अपनी लाइफ में ना संतुष्ट हैं पूरी तरह से, बस भोलेनाथ की कृपा है, सब कुछ जो हमें चाहिए होता है ठीक है। हम ज़्यादा उसमें नहीं रहते कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट जब बात वही बात है कि पुश्तैनी उसकी आती है ना, तो एक अपनी यादगिरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर घर आए, उसके बाद मार्केट तक मासी को छोड़ के, मतलब उनके साथ आगे तक गए थे हम लोग। फिर आकर के दोबारा खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, और शाम के टाइम पे हम दोबारा निकल रही है। मैं आपको अपना सूट दिखा रही थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था मतलब पहन के, तो ये मैंने आपको दिखाया। और फिर अब हम जा रहे थे, एक्चुअली इनके चाचू की तबीयत ख़राब है ना, वही मासी के जो हस्बैंड है, आपको दिखाया भी है कई बारी हमने, तो उनसे मिलने हम लोग जा रहे हैं, बातचीत करने। बच्चे तब तक यहाँ पे ग्राउंड में खेल लेंगे। ऐसे तो अकेले मैं उनको अवॉइड ही करती हूँ ना कहीं भी जाने से, लेकिन अभी बहुत सारे हैं इधर ग्राउंड में इकट्ठे हुए शाम के टाइम पे, सुबह मॉर्निंग पे भी, तो इस करके हाँ अकेले तो नहीं मैं बेचती, पर जैसे हम लोग होते हैं साथ, तो कई बारी मैं आने देती हूँ उनको। तो थोड़ी देर वो यहाँ पे खेल लेंगे और तब तक हम लोग फिर आ जाएंगे वापस। वीडियो तो मैं बना रही हूँ, लेकिन बोलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब थोड़ा मूड ना एकदम अपसेट सा हो गया था, सर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन ऐसे मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मैं एनर्जेटिक ही रहती हूँ। जैसे आपने देखा है कि ब्लॉग जब बना रही होती हूँ तो बिल्कुल सही से, बट अभी कुछ भी मतलब बोलने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैं क्या चलो वीडियो क्लिप्स बना देती हूँ, फिर इसमें आपके साथ बातचीत कर लूँगी। तो बस पहुँच गए फिर हम इनके घर। यहाँ पे कुछ देर हमने बातें करी। चाचू जी की थी तबीयत ख़राब, तो ये आपस में कर रहे डिस्कस, मतलब जो भी है, मैं और मासी आपस में बात कर रहे। फिर मासी चाय बना करके लेकर के आ गए, फिर चाय वाय भी पी, और बस बातें करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा भी नहीं टाइम लगाया, बट आए ही हम लोग लेट थे। फिर बस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि अब टाइम हो गया है, खाना बना डिनर तैयार करना है। तो ऐसी ऐसी है बातें। बाकी पता नहीं भाई चैन क्यों नहीं है लोगों को, शांति से रहो, 4 दिन की ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ पता है। सब कुछ यहीं पे तो रह जाता है, ज़मीनें भी यहीं पे रह जानी, घर भी यहीं पे रह जाने, धन दौलत एक्स्ट्रा है वो भी यहीं पे रह जानी, कुछ अपने साथ लेके नहीं जा सकते हम लोग। खाली आए हैं खाली ही जाएंगे। तो भाई प्रेम प्यार से रहो, क्यों इतने झंझटों में पड़ना। हर चीज़ देखो बैठ के सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ नहीं आता। एक देखो हमारी तो एज भी कितनी कम है उनके कंपेयर में, ये लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। तो 58 क्या आई थिंक 60 से अप, क्योंकि 3 साल और बढ़ गए थे, कुछ ऐसा भी था फ़ौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो इतनी उम्र होने के बाद भी इनको तो छोटे को समझाना चाहिए कि नहीं ऐसा है वैसा है, पर पता नहीं कहाँ इनकी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, क्या है क्या नहीं है। इससे तो हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं कि हमें एटलीस्ट इतनी अक्ल तो है, बट इनकी अक्ल कहाँ गई है कोई पता नहीं। भाई बैठो आराम से, सब बैठ के बातचीत करो, फैसला करो कि ये है। सब आपस में मिलजुल के बैठ के बात करने से क्या नहीं होता, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ऐसी है बात। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।